पहले देखी आयु और एहसास के बर्थडे पार्टी की फोटो देखने के बाद ही आप इनके आगे का पूरा नज़ारा देखिए और सुनिए कैसे और क्या भव्यता थी। देखिए अभी तुम परेशान हो तुम आज एहसास और आयु की हाँ मैं जन्मदिन की सबका हो रही बनाता तैयारी हूँ। आप देख सकते हैं। हम सब ने घर में मनाने का देखो किया डेकोरेट फैसला। का ये सब सो यूट्यूब में ही जाएगा। सभी ये इधर एक सौरभ बार और देख पीयूष लो ने तुम शुरू की तुम तैयारी। हाँ तो सौरभ और पीयूष ने डेकोरेशन करने की जिम्मेदारी संभाली। एहसास डर रहा था कि गुब्बारे फूट रहे थे। फिर ये इन्होंने तैयार किया यहाँ पे गुब्बारों से एक तिरंगा बनाया और यहाँ पे बर्थडे का फिर हमने लगाया सोफे और हैप्पी बर्थडे लिखा। इसके बाद हैप्पी बर्थडे लिखने के बाद ये बन गया स्टेज। अब ये इनका आयु एहसास का केक है, चूँकि इनको ऐसा केक पसंद था तो इसलिए ये गुड्डा और गुड़िया वाला केक मंगवाया गया जो कि 3000 का था। फिर इसके बाद फिर हमने छुटाया पटाखा। जब पटाखा छूटा इसके बाद फिर बर्थडे की हुई तैयारी। फिर जीजा जी यहाँ पर दूसरा पटाखा छुड़ा रहे थे। हमने कहा पहले बर्थडे का वो हो जाने दीजिए फिर छुटाना, लेकिन उन्होंने छुटाया जी देखिए दूसरा। इसके बाद स्टार्टिंग हुई कार्यक्रम की। जब कार्यक्रम की स्टार्टिंग हुई आयु एहसास तैयार होके काफ़ी देर में करबे से आए थे, तो तैयार होके ये मनाने लगे अपना बर्थडे। तो आयु परी बनी थी एहसास पठान बना था। तो देख सकते हैं दोनों लोग अपने अपने ड्रेस। फिर यहाँ लोग इकट्ठे थे, सब लोग यहाँ पे बर्थडे का एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद यहाँ आयु की नाना और नानी ने केक काट के शुरुआत करी आयु और एहसास के बर्थडे की। फिर जब इन्होंने बर्थडे का केक काटा और फिर इन दोनों को खिलाया। अभी फिर एहसास पैसे लिए थे, पता नहीं किस, अच्छा नाना नानी ने हो सकता दे दिया हो, क्योंकि एहसास और आयु के हाथ में पैसे थे। इसके बाद दोनों ने पैसे लिए। फिर जिया जी आए, फिर इनको केक खिलाए, क्योंकि एहसास केक खाने के लिए जिद कर रहा था, तो फिर इनको खिलाया गया। फिर एहसास के पापा ने केक खिलाया, नाना ने भी केक खिलाया, आयु को भी खिलाया। और दोनों लोगों ने वो आयु कह रही मैं नहीं खाऊंगी, मैंने बहुत खा लिया, भैया खिला दूँ, मैं नहीं खाऊंगी। फिर इसके बाद दीदी आई, एहसास और आयु की मम्मी, इन्होंने अपना इनको केक खिलाया। और इसके बाद ये आयु मम्मी से केक खा ली। इसके बाद एहसास को पता नहीं केक की बड़ी होती, देखिए खुद से खा रहा है जल्दी जल्दी, मम्मी से भी अपने खाया। इसके बाद ये माया जी मोहल्ले की हैं, इन्होंने इनको केक खिलाया बच्चों को। और देखो तो कितना एहसास केक खाने में कितना मस्त है, अपने आप में कितना एंजॉय कर रहा है। और इनका ये केक देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और क्योंकि इनके लिए स्पेशली बनवाया गया था। और इसके बाद ये सारे गिफ्ट्स रखे हैं। फिर ये शिवम मामू, शिवम जिसको हम बाबा कहते हैं, शिवम ने आयु को केक खिलाया, एहसास खा ही नहीं रहा था, फिर शिवम ने उसके लगाया। इसके बाद ये एहसास की मौसी, एहसास की जीतू मौसी ने केक खिलाया। फिर आगे आप देख सकते हैं इन्होंने उनके मामा जी ने केक खिलाया इसके बाद ये हैं हमारे मास्टर साहब तिवारी जी ने एहसास को केक खिलाया। इसके बाद केक खिलाने के बाद आयु को भी खिलाया, थोड़ा थोड़ा खिला रहे थे, ज़्यादा भी खिला देते तो ये खा लेते, वैसे हमें तो लगता है ऐसा, क्योंकि इनको केक की बड़ी थी। फिर इन्होंने दिया इनको चॉकलेट का डिब्बा दिया, इन्होंने लिया। फिर ये हैं इन्होंने खिलाया इनको चॉकलेट, नहीं सॉरी केक खिलाया। इसके बाद ये कमल दादू हैं, ये इनके मामा, छोटे मामा, तो ये चाचा के लड़के, इन्होंने एहसास को गिफ्ट दिया। एहसास उन दोनों जैसे उनके ऊपर दौड़ा तेजी से डाल दिया। फिर इन्होंने खिलाया इसको केक, क्योंकि एहसास को चाहे जितना खिला। देखो एहसास बोला था कुछ और दोगे या मुझे और खिलाओगे, ऐसे करके बोल रहा था। फिर आयु ने भी खाया केक। तो मज़ा आ रही थी कि खूब सारी, चूँकि सब लोग एंजॉय कर रहे थे खूब अच्छे से। देखिए आयु भी खूब एंजॉय कर रही थी, ऐसा भी। फिर ये भूल गए थे ये लगाना हैप्पी बर्थडे, तो फिर इन्होंने इसका लगाया हैप्पी बर्थडे। और नीचे रखा था जी, बोले इसको तो कोई लाया ही नहीं, फिर इसका लगाया गया हैप्पी बर्थडे। अब इसके बाद फिर इन्होंने अपने अपने रखे गिफ्ट्स, और इसके बाद इन्होंने फिर बर्थडे का किया एंजॉय। फिर इन्होंने रख दिए अपने पैसे। फिर एहसास को डर लग रहा था, क्योंकि पटाखे फूट रहे थे,
और फिर उन्होंने एहसास 8 साल का हो गया, आयु 4 साल की हो गई। फिर दोनों ने अपने अपने कैंडल्स बुझाए। इसके बाद सब ने फ़ोटो खिंचवाई और फिर सब ने फ़ोटो खिंचवाने के बाद फिर ये हुआ 120 राउंड का पटाखा। अब आप देख सकते हैं कितना एंजॉय करेंगे ये छोटा पटाखा। लोग कह रहे थे भैया अब तो बंद कर दो, बहुत सारे पटाखे छूट रहे हैं। हमने कहा बंद तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक बार आग लग गई उस पर। देखिए जैसे शादी हो रही हो ऐसे तो पटाखे छूट रहे थे। हम मतलब इतना डर लग रहा था, हमें लगा कि पटाखा ऊपर ही ना आ जाए। सब लोग बहुत डर रहे थे, लेकिन अंततः ये खूब इंजॉय वाला हुआ, मज़ा आ गया और बहुत देर तक पटाखा छूटा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था इसकी मतलब। और बाप रे ये देखिए, आप देखो मतलब एक साथ का ही राउंड, हमें लगा ये गिर के इधर ना आ जाए, ये हम लगे छतरी ने नीचे पहुंच जाए। ये खूब बहुत तरीके से ये देखिए 120 राउंड का पटाखा था, तो लाजमी है कि घंटों छूटेगा। इसके बाद पटाखा छूट रहा है आप सब देखिए। और क्योंकि मोहल्ले वालों की समस्या होती ही रही होगी, पर कोई कह नहीं सकता। आप कह भी सकते हैं तो हम रोक भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें आग लग चुकी है। इसके बाद इसकी खूबसूरती तो देखिए, इस पटाखे की मज़ा आ रही थी देख देख के। हमें तो बड़ा डर भी लग रहा था, हंसी भी आती क्योंकि यहाँ पे सब लोग खड़े थे बगल में। फिर उसके बाद खूब तरीके से देखिए ये बहुत प्यारी तरीके से ये मतलब ऐसा पूरा शादी का माहौल बना दिया था क्योंकि जिया जी और शिवम ही लेके आए थे और मैं इधर घर की व्यवस्थाएं देख रहा था। इसके बाद पटाखा अंततः छूट ही गया था, कंप्लीट ही हो गया था। कुछ तो वीडियो हमने बनाई, नहीं बनाते तो आधे घंटे लगातार ये छूटा है। फिर यहाँ कुछ लोग वहाँ खड़े थे, बोले नहीं भाई हम तो इधर ही आ जाएंगे, बहुत तरीके से छूट रहा है भाई, हम डर लग रहा है। फिर पटाखा छूटने के कंप्लीट हो गया। अभी तो ये मतलब पूरा उजाला ही हो जा रहा था पूरी तरह से, ऐसा लग रहा था कि शादी आदि कार्यक्रम हो रहा है। बहुत भव्यता वाला था। वाह देखिए आप इसकी वो देखिए कितना सुंदर दृश्य है, मतलब एक अलग सा माहौल बन गया था, मज़ा ही आ गया था। ये फिर इसके बाद ये अब ये लड़ाई कर रहे थे पटाखा छूटने के बाद। अभी कह रहे थे मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, वो कह रहा था मुझे मेरा गुड्डा चाहिए, मुझे हमें खाने हैं अपने। फिर आयु डर रही थी, सोचिए। फिर इसका किसी ने सर निकाल के और जिसको दे दिया, आयु ने इसको खा लिया, उस पर कुछ